कहा जाता है ना कि जब मन बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर क्यों देखना कद आसमान का। इस वक्त हमारे साथ अनिल रजक मौजूद है, कोडरमा से आए हैं। आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों सफल अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया है। लेकिन खास बात हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि अनिल रजक पहले ऑटो चलाते थे और अपना सपना किस तरह से साकार करना है इन्होंने रोड मैप भी तैयार कर लिया था। कैसा लग रहा है अनिल जी, लंबे समय का संघर्ष यहाँ आकर खत्म हुआ? बहुत खुशी महसूस हो रही है। भावुक भी नजर आ रहे हैं जी। सोचे थे? विश्वास था अपने पर। अच्छा, ये कितने घंटे पढ़ाई करते थे अनिल जी? ये कोई फिक्स टाइम नहीं रहता था, जब टाइम मिलते थे पढ़ते थे। अच्छा, आप ऑटो चलाते थे, उसका कोई समय नहीं होता है। सुबह उठना है, ऑटो चलाने जाना है, पैसे कमाना है और उसी पैसे से खुद पर इन्वेस्ट करना है, घर पर इन्वेस्ट करना है। कैसे मैनेज करते थे? मैनेज करते थे, जब कभी टाइम मिलता था मोबाइल से यूट्यूब देखते थे। बुक था किताब में, मतलब गाड़ी में बुक रहता था मेरा। गाड़ी में बुक रहता था, जब आप चलाते थे पढ़ते भी थे? मैं कहीं गाड़ी साइड करते थे मार्केट में या एक साइड में, पढ़ लेते थे, टाइम मिलता था तो। माता पिता क्या करते हैं आपके अनिल जी? पिताजी नहीं है। उसके बाद आपने ऑटो चलाने का सोचा? घर सिर्फ आप ऑटो चलाते उसी से चलता है या फिर घर वाले कुछ और भी करते हैं काम? नहीं, मम्मी है। मम्मी क्या करती हैं? काम करते थे, इधर उधर काम करती थी, उसी से पैसे आता था। कब आपके दिमाग में आया कि सरकारी नौकरी पा लेते हैं, घर की स्थिति बेहतर हो जाएगी? 10th पास किए थे 2015 में, उसी समय से। पापा का डेथ कब हुआ? सॉरी अगर बुरा लगे आपको। 2019 में। उसके बाद कोई ऐसा मोमेंट जहां आपको ऐसा लगे कि नहीं, ऑटो चलाना ही बेहतर है, पढ़ाई नहीं हो पाएगा? ऐसा कोई मोमेंट है। मन में था कि पढ़ना है, पढ़ना। तो क्या घर जाकर भी पढ़ते थे, कहीं इंस्टीट्यूट कोई ऐसा? कुछ नहीं, घर में सेल्फ स्टडी। बस आप यूट्यूब से ही पढ़े हैं? मैं थोड़ा बहुत करंट अफेयर देखते थे, बाकी बुक्स पढ़ते थे। और जहाँ डाउट्स होते थे उसको कैसे क्लियर करते थे? एक भैया है मेरे, मेरे एक भैया हैं, और मैं डाउट क्लियर कर देते थे। अच्छा, ये भैया ये डाउट क्लियर कर देते थे घर पे आकर या आप इनके घर जाते? फोन से जाते जी। आपका बचपन से ही सपना सरकारी नौकरी था या फिर कुछ और बिजनेस सोचे थे? गवर्नमेंट जॉब था। ये कोई ऐसा मोमेंट आया 2019 में, कोई ऐसा मोमेंट, क्योंकि आपने कहा कि पिताजी नहीं रहे 2019 में, उसके बाद आपने ठाना कि ऐसे घर नहीं चलेगा, कुछ तो करना होगा? पहले से था कि जॉब लेना है, बीच में आर्थिक स्थिति खराब हो गई, पापा के पिताजी का देहांत के बाद संभल गए धीरे धीरे। आपकी मम्मी आई है? हाँ, आई। और आपके भाई बहन कोई? हाँ, मैं भैया हैं। अच्छा। जीजा जी हैं। इनकी माता जी है, उनसे बातचीत करते हैं। कैसा लग रहा है? 2019 से लगातार संघर्ष कर रहे थे, उसके बाद अब जो मेहनत है वो रंग लाया। बहुत अच्छा लगा। हम तो बेटा के पढ़ाई दूसरा करके झाड़ू पोछा कर तभी तो हमको बहुत खुशहाली में है। 2019 में जो हुआ उसके बाद कैसे आप लोग खड़े हुए, किस तरह से आप लोग संघर्ष किए उसके बाद? वो ठीक है अभी। हाँ, पहले तो है, अभी ठीक है। ऑटो चलाते थे, समय मिलता था पढ़ने का? वही तरह थोड़ा बहुत हमसे बोलता है कि मम्मी हमको डिस्टर्ब मत करो, हमको थोड़ा पढ़ने के मौका दो। आपको ये लगा था कभी कि आपका बेटा आपका नाम रोशन करे? ही नहीं, हमको नहीं कि हमको बेटा बदमाश है, नहीं ये पोस्ट पर पहुंच पाएगा, लेकिन पहुंच गया। हमको बेटा बहुत आनंद हमको हो गया, यही बात है। इनके भाई भी ये डाउट्स आपसे क्लियर करते थे, उस वक्त लगा था कि सरकारी नौकरी मिल जाएगा? क्या नाम हुआ वैसे आपका? नाम बैजनाथ रजक हुआ। मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर रहा हूँ ऑलरेडी। हाँ, ये शुरू से ही जो बोला जाता है ना कि होनहार विद्वान के होते चिकने पात, वही कहानी इसके साथ हुआ। शुरू से ही वो थोड़ा बदमाशी भी बहुत किया, बट पढ़ने में भी वो अपना फोकस्ड रहा चीज़ की, एम को लेके हमेशा उसको कंसंट्रेट किया। बाकी जहाँ तक रहा बात, प्रॉब्लम्स आए, फादर का डेथ, देन फिजिकली हैंडीकैप्ड होने के बावजूद भी लड़का ये ट्यूशन पढ़ाया। ट्यूशन के होने के बाद फिर ये घर को भी चलाया। माताजी बैठी हुई हैं, माताजी ने भी ईटा भट्टे में भी काम किए हैं, अभी हॉस्पिटल में भी नॉर्मल सा झाड़ू पोछा का काम करे। ये सारी चीज़ें ना कहीं ना कहीं बोला जाए तो एक किसी भी लड़के को मोटिवेट करती हैं।
एक उदाहरण इन्होंने सेट कर लिया है कि चाहे कितना भी मुश्किल समय हो, आप जरूर निकल सकते हैं अगर आपके पास हौसला हो तो। एकदम उस हौसले को इसने बनाया है। हर प्रॉब्लम को इसने टूटा नहीं। जो प्रॉब्लम बोला जाता है कि लोगों को तोड़ देता है, ये मजबूत लड़का है। उस चीज़ को समझा। रिक्शा चलाते हुए, ऑटो रिक्शा चलाते हुए भी इतना बॉडी हैरेसमेंट हो जाता है, उसके बावजूद भी लड़का टाइम निकाला, खुद पढ़ाई किया, और आज हम लोग बहुत प्राउड हैं इसके लिए। और उम्मीद ये भी हम लोग कर रहे हैं कि ये और भी अच्छा करेगा आने वाले टाइम में। इतना मैं इस चीज़ को लेकर सुनिश्चित हूँ। कौन से पद में नियुक्ति हुई है वैसे आप? जी ऐसे किस तरह से काम करना है, कुछ सोचे हैं? जैसे काम करना है ईमानदारी से, जिस तरह से इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसके तहत हम लोग आगे बढ़ना। अच्छा, आज तो पार्टी करेंगे आप, नए साल से पहले ही आपको सौगात मिल गया। अब क्या मम्मी जी को आप भेजिएगा ईटा भट्टा में काम करने के लिए, या घर पे अब रखिएगा? कभी नहीं भेजेंगे। अब घर पे रहेंगी ये, आप काम करेंगे, जहाँ पोस्टिंग होगा वहाँ से अपने साथ लेकर जाएंगे? हाँ, अपने पास रखेंगे। चलिए एक बार तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि अनिल रजक को आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हाथों नियुक्ति पत्र मिला है। और ये ऑटो रिक्शा चलाते थे और इन्होंने एक सपना देख रखा था कि आज नहीं तो कल ये सरकारी नौकरी जो है वो पाकर रहेंगे। ऑटो रिक्शा चलाते थे, उस दौरान ये पढ़ाई भी करते थे, और जब डाउट्स होता था इनके मन में तो अपने भाई से कहीं ना कहीं मदद लेते थे। और इन्होंने एक ठान लिया था कि सरकारी नौकरी लेकर रहेंगे और घर की जो स्थिति है उसे सुधार कर रहेंगे। सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाइस्कोप, रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।